क्लास 12वीं की स्टूडेंट, आपका स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। गाइस जो आपके यहाँ पर रुक जाना नई परीक्षा हो रही है, तो गाइस आपका पहला पेपर यहाँ पर भौतिक शास्त्र का होने वाला है। तो गाइस आपके यहाँ फिजिक्स का पूरा रिव्यू आ चुका है। अगर आप यहाँ वीडियो पूरा देख लेते हैं तो गाइस आपके यहाँ पर 70 मार्क्स आने वाले हैं, क्योंकि इसमें आपको यहाँ पर सोल्यूशन भी इसी वीडियो में आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। गाइस आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भौतिक शास्त्र का पेपर अपलोड करा दो, तो गाइस आपके यहाँ भौतिक शास्त्र का पूरा रिव्यू आ चुका है। अगर आप यहाँ वीडियो पूरा कंप्लीट वॉच कर लेते हैं तो गाइस आप यहाँ भौतिक शास्त्र के पेपर में यानी फिजिक्स के पेपर में आप अच्छे अंकों से पास हो जाएंगे। तो गाइस आपके पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। गाइस आपको यहाँ पर कल पेपर होने वाला है, तो गाइस मैं आपको सॉल्यूशन यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो गाइस आप यहाँ पर देखते हैं हाई स्कूल परीक्षा जून 2022 आपका फिर यहाँ पर विषय भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स, और साथ ही आपका समय 3 घंटे का। और यहाँ पर आप देखते हैं निर्देश सही प्रश्न अनिवार्य है, तो निर्देश भी आप पढ़ सकते हैं। तो गाइस चलिए आपका यहाँ पर पेपर देख लेते हैं। तो गाइस हम यहाँ पेज पलटा लेते हैं। तो गाइस आपके पहले यहाँ पर आते हैं, पूरा गाइस आप पेपर देखेंगे, आप यहाँ कोई टेंशन मत लीजिए। तो गाइस आपके पहले यहाँ पर आते हैं ऑब्जेक्ट। तो गाइस आपके यहाँ पहले ऑब्जेक्ट आते हैं, यहाँ पे देते हैं सही जगह चुनकर लिखिए। तो पहला आपका आता है 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन संख्या होती है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर जो इस आपका चौथा है, तो चौथा हो जाएगा। जो गाइस आपका तीसरा है, ये गाइस आपका तीसरा गलत है। चौथा आपका 1.6 गुणा 10 की 19। गाइस आपका बामा आता है गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। तो आपका इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। तो वैसे आपको यहाँ पर अच्छी तरह सुनना और देखना, जिससे आपको यहाँ पर जितनी भी आगे इसमें आपको ऑब्जेक्ट करा रहा हूँ आपको यहीं पर याद हो जाए। तो वैसे आपका दूसरे का गतिमान आवेश उत्पन्न करता है विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। इसी तरह से जो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, यहाँ पर मैंने तीसरा टिक किया, तो आपको भी यहाँ पर तीसरा टिक कर लेना है। फिर गाइस चलिए आपका यहाँ पर नेक्स्ट पेज में चलते हैं। फिर आपके आते हैं चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक है वेबर। इसी तरह से आपको यहाँ पर वेबर, जो गाइस इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, आपको यहाँ पर वेबर सेलेक्ट कर लेना है। फिर गाइस आपका आता है यहाँ पर दामा विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र के परिमाण E एवं चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण B में संबंध है। तो आपका इसका करेक्ट आंसर यहाँ B बराबर E/C हो जाएगा आपका, यानी पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइस चलिए हम यहाँ पर नेक्स्ट पेज को चलते हैं। तो ऐसा आपका यहाँ पर नेक्स्ट पेज आता है। तो अच्छी तरह से पूरा पेपर देखिए। आप यहाँ पर देखते हैं स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 0.25 मीटर। और फिर आपका आता है फार्मा आता है संपोषी व्यक्तिकरण के लिए दोनों तरंगों के बीच कलांतर होना चाहिए। तो ऐसा आपका इसका आंसर करेक्ट आंसर चौथा हो जाएगा 0। तो ऐसा आप यहाँ पर अच्छी तरह सुनिए और देखिए, जिससे आपको यहाँ पर पूरे ऑब्जेक्ट यहाँ पर याद हो जाएँ। फिर गाइस चलिए आपके यहाँ पर लास्ट और आखिरी यहाँ पर ऑब्जेक्ट आता है। तो देखते हैं व्यवहार 150 वोल्ट पर त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंध डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य होती है। तो इसका आपका करंट आंसर यहाँ पर 1 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। अब गाइस चलिए हम यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो वैसे आपके यहाँ पर नेक्स्ट पेज आता है। तो वैसे पूरा पेपर मैं आपको कराऊंगा सॉल्यूशन शायद, आप कोई टेंशन मत लीजिए। आपके यहाँ से रेगिस्तानी पूर्ति कीजिए। तो आपका पहला आता है 1 आदर्श वोल्ट मीटर का डाउनलोड होता है, यहाँ प्रतिरोध होता है। तो इसका आपका अनंत हो जाएगा। या गाइस मैंने यहाँ भर भी दिया, आप यहाँ देते हैं, आपको इसी तरह से भरना है। फिर दूसरा डायनोमो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पर आधारित है। और तीसरा आता परावैगनिक किरणों की खोज यहाँ पर रिटर्न ने की थी। और दामा आता है विद्युत चुम्बकीय तरंग अनुप्रस्थ होती हैं और आकाश के नीले दिखाई देने के कारण प्रकाश का विकिरण है। और फिर फामा आता श्वेत प्रकाश में पतली फिल्म रंगीन दिखाई देने का कारण है। तो आपका गाइस आपको यहाँ पर खुद आपको यहाँ पर दिख लेना। फिर आपका गामा आता है NOT गेट को डाउनलोड कहते हैं विद्युत क्रम, यानी कि आप विद्युत क्रमक कहते हैं। NOT गेट को विद्युत क्रमक कहते हैं। इस तरह से आपको यहाँ पर जो यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है आपको यही भरना, जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है आपको यहाँ पर जो मैंने हिंदी बताया आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करके यहाँ भर लेना है। मैं आपको इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ। फिर आपकी आती है यहाँ पर संयोजनी आती है। आपकी यहाँ पर स्तंभ 1 और 2 में आपकी यहाँ पर दी गई संयोजनी। तो आपकी विद्युत शक्ति को आपको मैं मिलाना है यहाँ पर I² से, और प्रेरण प्रतिघात को आपको मिलाना है यहाँ पर ओमेगा L से, और साथ ही आपको ब्रेस्टूर का नियम को मिलाना है आपको यहाँ पर ध्रुवण, और साथ ही आपको यहाँ पर, और फिर आपका यहाँ प्रकाश का कणिका सिद्धांत को आपको यहाँ पर मिलाना है न्यूटन से। और विद्युत चुम्बकीय तरंग क्वांटम प्रकृति ये आपको मिलाना है यहाँ पर प्रकाश विद्युत प्रभाव से। और जेनर डायोड्स को मिलाना है आपको यहाँ वोल्टेज नियमन। और चल कुंडली धारा मापी को मिलाना है आपको धारा का चुम्बकीय प्रभाव। इस तरह से आपको यहाँ पर संयोजनी पूरी मिला लेनी है, अच्छी तरह से मैच कर लेना। और जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है आपको जिस तरह से मैंने यहाँ पर बताई हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए आपको भी इस तरह से यहाँ पर मैच कर लेना है। आप गाइस चलिए आपके यहाँ पर हम देख लेते हैं। अब वैसे आपके यहाँ पर आते हैं एक सदवाक्य में उत्तर आते हैं। तो पहला आपका आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सही मात्रक है आपका वोल्ट प्रति मीटर। और दूसरा आता है, तो दूसरा का आपका करेक्ट आंसर R1 + R2 = 2 + 3 = 5 OHM हो जाएगा। और ट्रांसफार्मर किस
सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा अन्योन्य प्रेरण पर। और दामादा भारत में घरों में प्रयुक्त विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है, तो 50 हर्ट्ज होती है। और हिमाता कोहरे में दूर तक वस्तुओं को देखने के लिए उपयोगी किरणों का नाम लिखिए, तो इसका आपका हो जाएगा आवर्त किरण है। और फिर आता है फार्मा स्नेल का नियम लिखिए, तो आपका स्नेल का नियम हो जाएगा साइन आई बटे में साइन आर बराबर 1 नीचांक। और जो आपका गामा तो गामी का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर 0.7 वोल्ट हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन 5वां आता है, इसमें आपको मैंने ऑब्जेक्ट का सोल्यूशन करा दिया। अब आता है क्वेश्चन, तो हम क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे, पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। आपका 5वां क्वेश्चन आता है, तो इसे पूरा कंप्लीट कर लीजिए। फिर गाइस चलिए हम नेक्स्ट पेज को चलते हैं। तो वैसे आपका यहाँ पर नेक्स्ट पेज आता है, इस तरह से देख सकते हैं। आपका 6वां क्वेश्चन आता, तो 6वां क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लीजिए। और इसका अथवा का आता अनमोमीय प्रतिरोध क्या है, इसका एक उदाहरण लिखिए। और 7वां क्वेश्चन आता क्या एक समान आवृत्ति के सही इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रोटॉन एवं यहाँ पर ड्यूट्रॉन त्वरित कराया जा सकता है, अपना उत्तर कारण लिखिए। अथवा आता फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। ये आपका दिया है 7वां क्वेश्चन। फिर आपका 8वां क्वेश्चन आता स्वप्रेरण एवं अन्य प्रेरण में कोई दो अंतर लिखिए। आपका अथवा आता विद्युत परिवर्तन को अचानक तोड़ने पर चिंगारी निकलती है क्यों, ये आपका 8वां क्वेश्चन है, जो आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर चल रहे हैं। और आपका आता 9वां वायु का बुलबुला जल में किस प्रकार व्यवहार करता है तथा क्यों, ये आपका 2 नंबर का अथवा आता है। तो अथवा क्वेश्चन देख लीजिए। इस तरह से मैंने आपको 9वां क्वेश्चन करा दिया। अब गए चलिए हम आपको 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें आपको पूरा यहाँ क्लियर कराऊंगा, आप पूरी टेंशन मत लीजिए। फिर वैसे आपका यहाँ पर आता है 10वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर खतरे के सिग्नल लाल होते हैं क्यों, ये आपका 2 नंबर का। और अथवा क्वेश्चन आता है प्रकाश के व्यतिक्रांत विवर्तन में कोई दो अंतर लिखिए, ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर चल रहे हैं। फिर आपका 11वां क्वेश्चन आता है डी ब्रोगली का कण तरंग सिद्धांत दैनिक जीवन में दृष्टिगोचर नहीं होता क्यों, ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन है। बस मैंने आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट का सोल्यूशन करा दिया। अब आप जो क्वेश्चन आते हैं इसका सोल्यूशन आपको कहाँ से मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए और इसमें आपको सोल्यूशन कराऊंगा इसी वीडियो में। और फिर 12वां आता है एक द्विआधारी सिग्नल, यहाँ पर 1 0 1 0 1 1 को NOT गेट पर निवेशित किया जाता है, निर्गत सिग्नल क्या है। और आपका इसका अथवा का आता है 13वां क्वेश्चन आता है व्यवमापी एवं वोल्ट मीटर में कोई 3 अंतर लिखना है आपको। और इसका अथवा आता है विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध में कोई आपको 3 अंतर लिखना है, ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन है। और इस 14वां आता है, तो ये भी आपका 3 नंबर क्वेश्चन, आपको विद्युत परिपथ और सूत्र की आपको स्थापना करना, सावधानी आपकी कोई 2 लिखनी है। फिर चलिए आपका यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो ऐसा आपका इसका यहाँ पर आता है अथवा क्वेश्चन, तो अथवा क्वेश्चन देख सकते हैं। फिर आपका 15वां क्वेश्चन आता है, तो 15वां क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं अच्छी तरह से। तो 15वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर 15वें का आपका अथवा आता है, तो ये भी देख लीजिए। फिर गाइस चलिए आपका यहाँ पर नेक्स्ट पेज हम देख लेते हैं। फिर आपका आता है 16वां क्वेश्चन। तो 16वां क्वेश्चन आप पूरा अच्छी तरह से यहाँ पर कंप्लीट कर लीजिए। ये रहा आपका 16वां क्वेश्चन। और आपका यहाँ पर 7वां क्वेश्चन आता है, तो आपका परिवर्तन करना नामांकित रेखा चित्र और निवेशी तथा निर्गत विभाव का समय के साथ परिवर्तन आरेख आपको यहाँ पर बनाना है, आपका 4 नंबर का है। फिर आपका इसका अथवा का आता है, अथवा क्वेश्चन देख सकते हैं। और 18वां क्वेश्चन आपका आता है, तो 18वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए। और आपका इसका अथवा का आता है, तो अथवा देखते हैं आंशिक रूप से पराविद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समानता प्लेट यहाँ पर संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। और वैसे आपको इसका अथवा आता अथवा देख लीजिए। तो क्वेश्चन आपका मैंने करा दिया। तो इस तरह से इसमें आपको पूरा पेपर मैंने करा दिया है यहाँ पर फिजिक्स का। अब वैसे आपको यहाँ पर सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा गैस, मैंने आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट का सोल्यूशन करा दिया था। आप यहाँ पर देखते मैंने आपको ऑब्जेक्ट का सोल्यूशन करा दिया था। अब वैसे जो क्वेश्चन है आपको इसका सोल्यूशन टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा दोस्तों। टेलीग्राम में मैंने क्वेश्चन आंसर सोल्यूशन का PDF डाल चुका हूँ। तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर दोस्तों। टेलीग्राम की लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दी रखी है, तो आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ऐसा आपको यहाँ पर और सब्जेक्ट का पेपर चाहिए तो आप कमेंट करिए, मैं आपको और सब्जेक्ट के पेपर भी आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।